हाय देयर। ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 13th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इसकी स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया जाएगा जहां से आप इस स्लाइड को भी डाउनलोड कर सकेंगे। सो इस लेसन के अंदर जो मेन टॉपिक है वो मोटिवेशन का है। सो मोटिवेशन है क्या? स्टेट ऑफ माइंड, डिजायर और एनर्जी और इंटरेस्ट दैट ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन। यानी स्टेट ऑफ माइंड है, डिजायर है, एनर्जी है या फिर इंटरेस्ट है जो ट्रांसलेट होता है एक्शन के अंदर। मोटिवेशन असल में कहा जाता है रीजंस फॉर बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर वे। कोई शख्स बिहेव कर रहा है एक खास तरीके से, सो उसके पीछे जाहिर बात है कोई ना कोई रीजन है। सो वो जो रीजन है असल में वही जो है मोटिवेशन है। सो उसी को ही हम मोटिवेशन कहते हैं कि कोई शख्स एक पर्टिकुलर तरीके से जो बिहेव कर रहा है। सो इसके अलावा और भी कई सारी मोटिवेशन की डेफिनेशंस मौजूद हैं। यहाँ पे भी एक और डेफिनेशन दी गई, द इनर ड्राइव दैट डायरेक्ट्स अ पर्सन्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स। सो की एलिमेंट्स जो है मोटिवेशन के अंदर वो क्या है? इंटेंसिफाई है, इनके हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राई, कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल एक शख्स जो है वो कोशिश करता है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन टूवर्ड, डायरेक्शन किस तरफ है? टूवर्ड बेनिफिशियल गोल, जो गोल है जिससे फायदा होगा उसकी तरफ। और परसिस्टेंट यानी कि कितना लंबा जो है एक शख्स जो है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कितना लंबा। सो इंटेंसिटी है, यानी हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राई। इंटेंसिटी तो ये हो गई। डायरेक्शन इज द ओरिएंटेशन दैट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन से ही जो है वो बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। परसिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन मेंटेन हिज हर एफर्ट, यानी कि कितना लंबा जो एक पर्सन मेंटेन करता है अपनी एफर्ट को। सो व्हाई डू वी केयर एक्चुअली, क्यों हम केयर करते हैं इस बारे में? सो परफॉर्मेंस जो है वो बराबर है, सॉरी परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शन है एबिलिटी, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी का। ये तीनों चीज़ों से ही परफॉर्मेंस आती है। एक शख्स की एबिलिटी, उसकी काबिलियत, उसकी मोटिवेशन, उसको जितनी जितना मोटिवेट किया जा रहा है और उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन तीनों चीज़ों से एक शख्स की परफॉर्मेंस बनती है। सो द मोटिवेशन प्रोसेस, अब मोटिवेशन प्रोसेस है आपके सामने। सबसे पहले नीड होती है किसी भी चीज़ की, नीड आती है। ज़ाहिर बात है जैसे कि पैसों की ज़रूरत पड़ गई, किसी भी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ज़ाहिर बात है, दवाइयों वगैरह के लिए, ज़ाहिर बात है, या फिर डॉक्टर की फ़ीस है उसके लिए ज़रूरत पड़ गई एक तरह से पैसे की। और उससे क्या होगा, ज़रूरत की वजह से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, ऐसा बिहेवियर जिससे गोल को अचीव किया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सो जो बिहेवियर होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आस्क फॉर अ रेज। अब जहाँ पे जॉब कर रहा है उनसे कहा जाएगा कि मेरी जो है वो, ज़ाहिर बात है उनसे कहा जाएगा पैसे के लिए। और वर्कर हार्ड टू गेन अ प्रमोशन, ज़्यादा हार्ड भी कोई शख्स काम कर सकता है, मेहनत करेगा और ज़्यादा ताकि उसको प्रमोशन मिल सके, ये भी कर सकता है कोई शख्स। लुकिंग फॉर अ हायर पेइंग जॉब, अगर अपनी जॉब से वो सेटिस्फाई नहीं है तो एक अच्छी जॉब की तलाश में भी कोई शख्स जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चोरी भी करेंगे, चोरी करने वाले भी लोग, जाहिर बात है। तो हर किसी का अपना जो है जाहिर बात है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। कुछ लोग पैसे के लिए मांगे बोलेंगे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कुछ लोग हार्ड वर्किंग करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोग अच्छी जॉब की तलाश करेंगे और कुछ लोग जो है वो चोरी भी करेंगे। सो डिपेंड करता है। सो उसके बाद क्या होगा, नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। जब पैसा आ जाएगा तो फिर जो नीड होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सो कोर फेजेस ऑफ द मोटिवेशनल प्रोसेस, जो मोटिवेशनल प्रोसेस उसके जो कोर फेजेस हैं, जो बुनियादी जो फेजेस हैं, सबसे पहले क्या, एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज नीड्स, नीड को पहचानना। उसके बाद एम्प्लॉय जो है सर्चेस फॉर वेज टू सेटिस्फाई दीज नीड। अब जब नीड का आइडेंटिफाई हो गई, सो उन तरीकों को ढूंढता है एम्प्लॉय जिनसे उन नीड्स को पूरा कर सके। उसके बाद एम्प्लॉय सिलेक्ट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर सिलेक्ट करता है एम्प्लॉय जिससे वो अपने गोल को पूरा कर सके। उसके बाद एम्प्लॉय परफॉर्म करता है और उसके बाद एम्प्लॉय आइथर रिसीव आइथर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। उसके बाद एम्प्लॉय को या तो रिवॉर्ड मिलता है या उसको पनिशमेंट मिलती है। और आखिर में एम्प्लॉय रीअसेस करता है नीड डेफिशिएंसीज, दोबारा से उसको असेस करता है। सो नाउ द मोटिवेशनल थ्योरीज, कई सारी मोटिवेशनल थ्योरी है जिसमें से एक बहुत कॉमन है अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थ्योरी हो सकता है आपने पहले भी पढ़ी हो, कई सारे कोर्सेज के अंदर इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट के तकरीबन जितने भी कोर्सेज हैं उनमें इसको पढ़ाया जाता है।
सो मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सबसे पहली जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जो कि बॉडीली नीड होती है, इंसान की जो बॉडी की ज़रूरत होती है वो होती है, और सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है, इसके बगैर इंसान रह भी नहीं सकता, जिसमें हंगर है, थ्रस्ट है, स्लीप भी आ जाता है इसके अंदर। सो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इनके भूख है और प्यासा है एक इंसान, और ज़ाहिर बात है स्लीप की भी ज़रूरत इसमें आ जाती है, क्योंकि सोना भी इंसान की ज़रूरत में है, और इसके अलावा और भी कुछ नीड्स आ सकती हैं जो कि इंसान की बॉडी की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर ये नीड पूरी हो जाए तो फिर इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है सेफ्टी नीड्स की। ज़ाहिर बात है हर किसी को सेफ्टी की ज़रूरत है। हमारे इस कंट्री में भी ज़ाहिर बात है जहाँ पर इतने हालात ख़राब हो जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है वो ज़ाहिर बात है सेफ्टी चाहते हैं। ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी मिले। उसके बाद फिर तीसरी जो नीड है वो है सोशल नीड। सोशल नीड ये है कि इंसान ज़ाहिर बात है अकेला नहीं रह सकता। उसको ज़रूरत होती है किसी न किसी की। सो वो सोशल नीड में आती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग या लव। सो ये तमाम चीज़ें तभी होंगी जब ज़ाहिर बात है कि एक इंसान जो है किसी कम्युनिटी में रहेगा, दोस्तों के साथ या किसी भी जान पहचान वाले लोगों के साथ, तो वहाँ उसकी सोशल नीड पूरी होगी। उसके बाद है फिर एस्टीम नीड्स, यानी कि सेल्फ एस्टीम होना, रिकग्नाइज होना, पहचाना जाए, एक शख्स को पहचाना जाए, उसको स्टेटस मिले, वो एस्टीम नीड्स में आता है। और फिर आखिर में आता है सेल्फ डेवलपमेंट होना, रियलाइजेशन होना, फुल अपना जो फुल पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल होना, वो आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, सबसे ऊपर की नीड। सो बेसिक अजम्पशन क्या है, जब एक नीड सेटिस्फाई होती है उसका रोल जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। जब एक चीज़ मिल गई तो जाहिर बात है उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके अंदर कमी आ जाएगी, जाहिर बात है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिर नहीं रहेगी। जो शख्स ज़ाहिर बात है भूखा है, उससे खाने की अगर इम्पोर्टेंस को पूछा जाए तो ज़ाहिर बात है उसको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक खाना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक शख्स है जिसको रोज़ाना ज़ाहिर बात है वैरायटी मिलती है खानों की, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है खाना इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। इम्पोर्टेंस उसके लिए खाने की इतनी नहीं होगी। एंड नीड्स आर कॉम्प्लेक्स विद मल्टीपल नीड्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली। नीड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कई सारी नीड्स एक साथ जो है वो आ जाती हैं किसी भी शख्स को, एक वक्त में कई सारी नीड होती हैं। और ये हर इंसान का मामला है कि एक वक्त में उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द हायर लेवल नीड आर एक्टिविटी। जो लोअर लेवल नीड है, नीचे के लेवल की जो कि बुनियादी ज़रूरत है, उनको ज़ाहिर बात है सेटिस्फाई पहले होना है, लाजमी सेटिस्फाई होना है जो हायर लेवल नीड है, क्योंकि हायर लेवल नीड तो बाद में आएंगी, पहले लोअर लेवल ही होंगी। बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी तो फिर आगे की ऊंची जो ज़रूरियात है वो पूरी होंगी। एंड मोर वेज एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स। ज़्यादा तरीके हैं हाई लेवल नीड को सेटिस्फाई करने के। सो इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर। इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, एंड इंडिविजुअल डिसाइड बिहेवियर ऑल्दो एनवायरमेंट कैन प्लेस कॉन्स्टेंट। इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं बिहेवियर को, ऑल्दो के एनवायरमेंट जो है वो कॉन्स्टेंट प्लेस कर सकता है, यानी कि रुकावट है। एंड इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंस डिफरेंट नीड्स और गोल्स। इंडिविजुअल्स की जो लोग हैं उनकी ज़ाहिर बात है हर किसी की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट गोल्स हैं, and decide among alternative based on the perception of behavior leading to desired outcome. सो मेस्लो की जो आपको पीछे मॉडल पढ़ाया गया था उसका ये एक मॉडिफाई मॉडल है, उसमें कुछ चेंजेस की गई। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को कहा गया लोअर लेवल नीड, बुनियादी जो ज़रूरियात में से हैं वो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है, और उसके अलावा जो हायर लेवल नीड है वो सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। नाउ द एल्डर फर्स्ट ईआरजी थ्योरी, यानी कि एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स, तीन तरह की नीड्स को उसने बताया कि तीन तरह की नीड्स है। मैस्लो ने 5 टाइप्स बताई, यहाँ पे 3 टाइप्स बताई गई, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड द ग्रोथ नीड्स। तो जो एग्जिस्टेंस नीड है, अगर हम उनको देखें तो पिछली वाली थ्योरी से हम इसको कंपेयर करें तो एग्जिस्टेंस नीड के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स जो बॉडीली नीड्स हैं वो आ जाती हैं, और सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं। और जो रिलेटेडनेस नीड है उसके अंदर सोशल नीड्स आ जाती हैं और एस्टीम नीड्स आ जाती हैं। और ग्रोथ नीड्स जो होती हैं उसके अंदर एस्टीम नीड्स भी आ जाती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड भी आ जाती है। सो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीड कॉरेस्पॉन्ड टू मेस्लो हायरार्की। सो ERG, existence, growth and relatedness, all needs are one time operative at one time. So now the theory Y आएगी, और थ्योरी एक्स आपके सामने मौजूद है। मैनेजमेंट की एक सोच को बताती है ये कि मैनेजमेंट व्यू that assumes that workers generally dislike work and must be forced to
डू देयर जॉब, यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक मैनेजर की सोच ऐसी होती है कि वर्कर जो है वो काम को पसंद नहीं करता। जनरली तौर पे, आम तौर पे वर्कर काम को पसंद नहीं करता और उसको लाजमी जो है वो फोर्स किया जाए, उसके ऊपर दबाव डाला जाए कि वो जॉब करे। सो ये एक व्यू है मैनेजर का थ्योरी एक्स के मुताबिक। एंड फोर assumptions held by managers are, चार तरह के assumption जो है मैनेजर के होते हैं, वो क्या कि एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, वर्क को वो पसंद नहीं करते इनहेरेंटली तौर पे, एंड वेन एवर पॉसिबल विल अटेम्प्ट टू अवॉइड इट, और जब भी पॉसिबल हो तो वो काम से बचने की कोशिश करते हैं इस थ्योरी के मुताबिक। और एम्प्लॉय जब वर्क को डिसलाइक करते हैं तो इसके मुताबिक जो उनको कोर्स करना चाहिए, उनको फोर्स किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और इवन कि उनको थ्रेटन भी किया जाए उनको, यानी कि एक तरह से धमकी दी जाए विद पनिशमेंट टू अचीव गोल्स। एंड एम्प्लॉय विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉय जो है वो अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों से भागता है वो, एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल। सो ये थ्योरी एक्स का assumptions थे, जो कि एक नेगेटिव किस्म की सोच रखता है एम्प्लॉय के बारे में मैनेजर। अब है थ्योरी वाई, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव किस्म की सोच रखता है। सो अज्यूम दैट वर्कर लाइक टू वर्क, इसके मुताबिक वर्कर काम करना चाहता है एंड अंडर प्रॉपर कंडीशन, अगर उसको कंडीशंस प्रॉपर मिलेगी, सो एम्प्लॉय विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल करेगा टू सेटिस्फाई सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेटिस्फाई करने के लिए सोशल एस्टीम को और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को। सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये हाई लेवल नीड है उसके अंदर, मैस्लो हायरार्की के अंदर। अब इस थ्योरी के जो assumption है, जो कि एक पॉजिटिव व्यू रखती है एम्प्लॉयज के बारे में, इसके मुताबिक एम्प्लॉयज कैन व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। People will exercise self-direction and self-control if they are committed to the objectives. The average person can learn to accept even seek responsibility. The ability to make innovative decisions is widely spread throughout the population, and it's not necessarily the sole responsibility in those. So ये जो थ्योरी का assumption है वो यही है कि एक पॉजिटिव किस्म की जो है वो अप्रोच है एम्प्लॉयज के बारे में। काम को जो है एम्प्लॉय ऐसे देखता है जैसे कि एक नेचुरल सी चीज़ है। एक एवरेज पर्सन, एक औसती शख्स जो है, एक औसत शख्स जो है वो भी सीख सकता है एक्सेप्ट करना, इवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करना। उसके अलावा जो इनोवेटिव डिसीजन है ये फैला हुआ है और पॉपुलेशन के ऊपर, और ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन वालों की नहीं है, इनोवेटिव डिसीजंस जो है। सो नाउ दी थ्योरी जेड। अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बताइए। थ्योरी एक्स थी काफ़ी नेगेटिव और थ्योरी वाई थी काफ़ी पॉजिटिव। जो थ्योरी जेड है, अ मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये एक ऐसी थ्योरी जो इस बात पे, ऐसी मैनेजमेंट फिलॉसफी है ये जो एम्फेसाइज करती है कि एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन हो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग के, उन तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर। सो ये है थ्योरी जेड। सो नाउ द मोटिवेशनल प्रोसेस। सो मोटिवेशन जो है वो ज़ाहिर बात है फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से जो है ज़ाहिर बात है डेट कॉज स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है एक ऐसा बिहेवियर जिसके जरिए गोल को अचीव किया जाता है, हासिल किया जाता है। वर्क मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन की वजह से ही प्रोडक्टिविटी जो है उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है इजाफा होता है, वर्कर मोटिवेट होता है। एंड मैनेजमेंट जॉब इज़ टू चैनल एम्प्लॉय एनर्जी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि मैनेजमेंट जॉब क्या है, चैनलाइज करना एम्प्लॉय एनर्जी को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। चैनल के मायने होता है डायरेक्ट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो मोटिवेशन व्हाट इज सो डिफिकल्ट। सो क्या मोटिवेशन के अंदर क्या चीज़ मुश्किल है। सो मुश्किल चीज़ ये है कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट नीड, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो
वो होती है, नीड्स होती हैं, जो ज़रूरियात हैं वो अलग हैं। एंड मोटिवेशन इज दिस सेट ऑफ फोर्सेस that causes people to engage in one behavior rather than some other alternative behavior. So motivation क्या है? Set of forces है, forces का set है जो कि cause करता है, जो वजह बनता है people to engage in one behavior, वजह बनता है कि लोग जो है वो engage होते हैं एक behavior में rather than some alternative behavior, कुछ दूसरे alternative behavior की जगह। So what energizes us? कौन सी चीज़ हमें एनर्जी एक तरह से देती है? सो अनसेटिस्फाइड नीड, ऐसी नीड्स जो कि पूरी नहीं है। एंड दी एनर्जाइजर क्रिएट टेंशंस, फीलिंग ऑफ अनरेस्ट, मेकिंग एफर्ट टू रिड्यूस टेंशन। यानी कि अब कोई चीज़ नहीं है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास टेंशन भी होती है, हम एफर्ट करते हैं ताकि रिड्यूस कर सकें टेंशंस को। एंड द गोल डायरेक्टेड एफर्ट प्रोवाइड फोकस फॉर एनर्जी रिलीज। गोल होता है हमारा, सो डायरेक्टेड एफर्ट होती है ताकि गोल को जो है वो पूरा उस तक पहुंचा जाए, उसको अचीव किया जाए। तो ये था लेसन नंबर 13। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।